सोचो, एक ऐसा चार्ट जो आपको स्टॉक के प्राइस मूवमेंट की कहानी बताता है, जैसे कोई सीक्रेट कोड जिसे समझना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स यही करते हैं। सिंपल लाइंस की जगह कैंडलस्टिक चार्ट्स में विजुअली एंगेजिंग कैंडलस्टिक्स होते हैं जो प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो या फिर पूरे दिन के लिए। ये पैटर्न्स मार्केट में खरीदारों, बुल्स और सेलर्सों, बेयर्स के बीच के बैलेंस के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। ट्रेडर्स के लिए इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। कैंडलस्टिक्स की भाषा समझकर आप मार्केट सेंटिमेंट, संभावित ट्रेंड रिवर्सल और प्रॉफिट के मौकों को समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट को समझने का पहला कदम है बेसिक कलर्स को समझना, लाल और ग्रीन। एक हरा कैंडलस्टिक जो अक्सर सफेद होता है, एक बुलिश पीरियड को दर्शाता है जहां क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होता है। इसे खरीदारों की एक छोटी जीत मानो। इसके विपरीत एक लाल कैंडलस्टिक जो अक्सर काला होता है, एक बेरिश पीरियड को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम था। यह इस बात का संकेत है कि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान सेलर्सों ने नियंत्रण हासिल कर लिया। बस चार्ट को क्विकली स्कैन करके और कैंडलस्टिक्स के रंगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीदार ज्यादा डोमिनेंट थे या सेलर्स। अब आइए एक सिंगल कैंडलस्टिक के एनाटॉमी को समझते हैं। प्रत्येक कैंडलस्टिक में एक सेंट्रल बॉडी होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच के प्राइस रेंज को दर्शाता है। बॉडी के ऊपर और नीचे फैली हुई पतली रेखाओं को विक्स या शैडोज कहा जाता है। ऊपरी विक का ऊपरी भाग उस अवधि के दौरान स्टॉक द्वारा प्राप्त हाईएस्ट प्राइस को इंगित करता है। निचले विक का निचला भाग उस लोएस्ट प्राइस को दर्शाता है जिस पर स्टॉक का ट्रेड हुआ था। हरे कैंडलस्टिक के लिए बॉडी का निचला भाग या लाल कैंडलस्टिक के लिए बॉडी का ऊपरी भाग ओपनिंग प्राइस को दर्शाता है, और हरे कैंडलस्टिक के लिए बॉडी का ऊपरी भाग या लाल कैंडलस्टिक के लिए बॉडी का निचला भाग क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। सेक्शन 4, द लैंग्वेज ऑफ कैंडलस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटिमेंट। कैंडलस्टिक्स को इतना खास बनाता है मार्केट सेंटिमेंट या ट्रेडर्स के इमोशंस को बताने की उनकी क्षमता। उदाहरण के लिए एक लंबा हरा कैंडलस्टिक जिसका विक छोटा है मार्केट में मजबूत खरीद, दबाव और कॉन्फिडेंस को सजेस्ट करता है। इसके विपरीत एक लंबा लाल कैंडलस्टिक जिसका विक छोटा है ट्रेडर्स के बीच तीव्र विक वाली दबाव और डर को इंगित करता है। लंबे विक्स वाले कैंडलस्टिक्स बॉडी के ऊपर और नीचे दोनों जगह मार्केट में अनिर्णय का संकेत दे सकते हैं, जहां खरीदार और विक्रेता नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। कैंडलस्टिक्स के आकार और साइज को देखकर आप मार्केट को चलाने वाले अंडरलाइंग इमोशंस को समझना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 5, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अपनी समझ को मजबूत करने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक लंबी बॉडी और छोटे विक्स वाले एक हरे कैंडलस्टिक की कल्पना करो। यह पैटर्न मजबूत खरीद मोमेंटम को सजेस्ट करता है क्योंकि प्राइस लो के पास खुला और हाई के पास बंद हुआ। ट्रेडर्स इसे एक बुलिश सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं जो अपवर्ड ट्रेंड की संभावित निरंतरता का संकेत देता है। अब एक छोटी बॉडी और दोनों सिरों पर लंबे विक्स वाले लाल कैंडलस्टिक पर विचार करें। यह पैटर्न, जिसे स्पिनिंग टॉप के रूप में जाना जाता है, मार्केट में अनिर्णय को दर्शाता है। खरीदारों ने प्राइस को ऊपर धकेला, लेकिन सेलर्सों ने अंततः इसे वापस नीचे खींच लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ओवरऑल प्राइस में अपेक्षाकृत कम बैड लाभ आया। Section 6, Conclusion, Candlesticks as a trading tool. कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस मूवमेंट और मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए एक विजुअल भाषा प्रदान करते हैं। इन पैटर्न्स को पढ़ना सीखकर ट्रेडर्स संभावित ट्रेडिंग अवसरों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्पेसिफिक आउटकम की गारंटी नहीं देता है। हालांकि जब अन्य प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस और एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति के साथ जोड़ा जाता है तो कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक मार्केट की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।